नमस्ते। कक्षा 6 चैप्टर 13 अध्याय 13 काल। काल वह होता है जो समय सूचक कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। वह खेल चुका, ये भूतकाल में है। वह खेल रहा है, ये वर्तमान काल में है। और वह खेलने जाएगा, ये भविष्य काल में है। अतः परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, गीता खेल रही थी, संजना ने सुंदर चित्र बनाया। भूतकाल के भेद। भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 सामान्य भूत, नंबर 2 आसन्न भूत, नंबर 3 अपूर्ण भूत, नंबर 4 पूर्ण भूत, नंबर 5 संदिग्ध भूत, नंबर 6 हेतुमद भूत। अब इनकी परिभाषा इस प्रकार है। सामान्य भूत, भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूत कहा जाता है। जैसे माली ने फूल तोड़े, बच्चे ने दूध पिया, राधिका ने कविता लिखी। आसन्न भूत, जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे मैंने अभी सिनेमा देखी है, माली ने बगीचा में पानी दे दिया है, हरि ने पत्र लिख लिया है। नंबर अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, जहाँ भूतकाल की क्रिया समाप्त नहीं हुई हो बल्कि जारी हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे बच्चे आम तोड़ रहे थे, जंगल में मोर नाच रहा था, बच्चे खेल रहे थे। पूर्ण भूत, जहाँ भूतकाल की क्रिया खत्म हो चुकी हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, महरी बर्तन साफ कर चुकी थी, हम मंदिर गए थे। संदिग्ध भूत, जहाँ भूतकाल की क्रिया में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे रवीना सो रही होगी, महेश ने निबंध लिख लिया होगा, दादाजी ने पूजा कर ली होगी। हेतुमद भूत, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी पर आश्रित हो उसे हेतुमद भूत कहते हैं। जैसे तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि पानी दिया जाता तो पौधे नहीं सूखते, यदि वर्षा न होती तो मैं आती। वर्तमान काल, ये दूसरा खंड है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, मोर नाचता है, माँ खाना बनाती है, राकेश शहर जा रहा है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद बताए गए हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण देते हैं, किसान हल चलाता है, कनका गीत गाती है। अपूर्ण वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान काल में जारी हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे सुरेश नदी में तैर रहा है, वर्षा हो रही है, कबूतर दाना चुग रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान, जब चल रहे समय में क्रिया के होने के संदेह पाया जाए वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे अशोक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे होंगे, नौकर सफाई कर रहा होगा। भविष्य काल,
किसी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम खाना खाएंगे। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत भविष्यत काल का साधारण रूप सामान्य भविष्यत कहलाएगा। हम शिमला जाएंगे। संभाव्य भविष्यत भविष्यत काल की जिस क्रिया में संदेह पाया जाता है उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे शायद हम छुट्टी में घूमने जाएंगे। बच्चे वर्तमान काल और भविष्य काल की परिभाषा एवं उसके भेदों को लिखेंगे।